दोस्तों नमस्कार। सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपीनाथपुर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम सोनाली देसी मुर्गी के बारे में, जो हमारी वनडे की चिक्स होती है दोस्तों, एक दिन का चूजा जो होता है, कैसे हम ब्रूडिंग करें, किस तरह से ब्रूडिंग करें, उसके बारे में आज हम अपने किसान भाई, चाहे जो हमारे फार्मर हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, उसके बारे में आज हम थोड़ा जानकारी उपलब्ध कराएंगे दोस्तों, जिससे बच्चे की जो मोर्टेलिटी होती है वो 0% हो जाएगी दोस्तों। आज अपने यहाँ जो मैं अपने फार्म पर ब्रूडिंग किया था उसके बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग देख लीजिए, हमारा जो एक फार्म है वो बिल्कुल बंद कमरा है दोस्तों, बिल्कुल बंद है। आप वही एकदम सिंगल खिड़की लगी है पीछे के साइड में 2.5x3 की, और पूरा फार्म बंद है। इसमें आप ब्रूडिंग के लिए इतना अच्छा है दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी कमरा हो, चाहे 10x10 का हो, चाहे 8x10 का हो, चाहे जितना छोटा हो या चाहे जितना बड़ा हो, अगर वो कमरा बंद है दोस्तों तो बहुत गजब की चीज़ है ब्रूडिंग करना देसी सोनाली का। तो आप उसमें ब्रूडिंग कर देंगे तो एक भी मोर्टेलिटी नहीं होगी। थोड़ा जब हम स्टार्टिंग में किए थे दोस्तों तो ब्रूडिंग के बारे में उतना नॉलेज हमको नहीं था, लेकिन इस समय हमको एक एक चीज़ पर विशेष हम ध्यान देते हैं। जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे फार्मर हैं, उनका एक चिक्स की मृत्यु ना हो, मोर्टेलिटी ना हो, उसके लिए हम एक एक तरह तरह के जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहते हैं अपने किसान भाइयों को। तो आप देख लीजिए, जो हमारे यहाँ चूजे हैं, आप कितना दौड़ लगा रहे हैं दोस्तों, आप देखेंगे तो बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा। इनकी क्वालिटी देख लीजिए, क्या दौड़ लगा रहे हैं पूरे फार्म के अंदर, और बिल्कुल फार्म बंद है, टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहता है दोस्तों। यहाँ बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई कमरा है तो आप उसमें ब्रूडिंग कर सकते हैं। वनडे का चिक्स से लेकर हम करीब आज 30 दिन तक की जानकारी हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। जो हमारे चूजे हैं वो वनडे से लेकर 30 दिन तक के हैं, तो मैं उसमें क्या क्या करना है, क्या क्या तैयारियां करनी है दोस्तों, बिल्कुल आप कर सकते हैं। वनडे का चिक्स जैसे ही फार्म पर पहुँचे, सबसे पहले आपको गुड़ और पानी देना है दोस्तों। पानी का जो ग्राम सभा में जो समूह खुला है दोस्तों, अगर किसी को अगर जानकारी नहीं है तो समूह के पास एक किट उपलब्ध कराया गया है ब्लॉक से। वो पानी देखते हैं कि क्या कमियां हैं, पानी सही है कि नहीं सही है। पहले आप अपने जहां से पोल्ट्री फार्म में पानी आप चूजे को पिलाएंगे, उस नल से या हैंड पाइप जो भी हो दोस्तों, उसको बुलवा के उसको नपवा लीजिए। क्योंकि जो पानी में अगर कोई बैक्टीरिया रहेगी दोस्तों तो बिल्कुल बच्चे की मोर्टेलिटी 100% हो जाएगी। बच्चे को जुखाम हो जाएगा, खांसी हो जाएंगे, तो कहीं पखना फुला के खड़े हो जाएंगे। जब हमारा बर्ड पंख को फुला के अगर खड़ा हो जाता है तो आप समझ लीजिए वो बुखार है। तो उसके लिए दोस्तों बुखार की दवाई को आप इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसी ऐसी तमाम जानकारी हैं दोस्तों। तो पहले आप समझ लीजिए, पहले वनडे का चिक्स आ गया, उसके बाद गुड़ पानी लगा दीजिए। तो विशेष ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि ये ब्रूडिंग है। ब्रूडिंग के लिए फार्मर को एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है दोस्तों। अगर चिक्स पड़ गया, उसके बाद गुड़ पानी लगा दीजिए। गुड़ पानी लगाने के बाद कम से कम 3 घंटे चूजे को चारा नहीं देना है दोस्तों। अगर चारा आप दे दिए तो चारा जैसे खाएंगे दोस्तों, तो इनके पेट के अंदर, जब ये चूजा निकलता है अंडे से, तो इनके पेट के अंदर शरीर में पूरा चिपचिपा, जैसे कोई भी सीढ़ा जैसे होता है मीठा का, वैसे सीढ़े की तरह इनके पेट में चिपचिपा होता है दोस्तों। तो उसको अगर आप उस समय अगर
चारा दे देते हैं, अगर वो चारा खा लेंगे दोस्तों तो वो करीब वो जाके इनके आंत में चिपक जाएगा। तो इसीलिए गुड़ पानी दिया जाता है दोस्तों। अगर गुड़ पानी दे देंगे तो जो गुड़ होता है वो चिपचिपे को एकदम बिल्कुल डिस्टर्ब कर देता है, जाके एकदम बिल्कुल पतला कर देता है। गुड़ आप डालेंगे तो चाहे जो भी चीज़ हो, बहुत गाढ़ा चीज़ हो, गुड़ डालेंगे तो एकदम बिल्कुल वो पतला कर देगा जाके। और जब उनका चूजे का लैट्रिन हो जाएगा दोस्तों तो बिल्कुल वो पेट साफ़ हो जाएगा। पेट साफ़ होने के पश्चात आप 3 घंटे मिनिमम 3 घंटे के बाद ही आप चारा दे सकते हैं। आप चारा जब 3 घंटे के बाद देंगे तो चूजे चारा को जब वो खाएंगे तो एकदम बिल्कुल पेट फ्रेश रहेगा दोस्तों, तो मोटालिटी नहीं होगी। आपके बर्ड एकदम बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहेंगे और एक क्वालिटी रहेगी दोस्तों चूजे के खूबसूरती का। तो आप देखेंगे, बिल्कुल मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए मेरे फार्म पर जो चूजे पड़े हैं। करीब हम 1 दिन से 30 दिन की जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ। तो उसके बाद आपको चारा देना है। फिर दूसरे दिन हमको एक लीवर का आता है दोस्तों, तो करीब दूसरे दिन उस दवाई को देना है। और करीब बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है दोस्तों, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल एक जानकारी हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। और वो जानकारी के साथ साथ आप जैसे जैसे ब्रूडिंग करेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आपके बच्चे एकदम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और एकदम हष्ट पुष्ट रहेंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे, कोई मोटालिटी नहीं होगी। और करीब 7वें दिन हमको पहली वैक्सीन देना है और 14वें दिन दूसरी और 21वें दिन तीसरी। रानीखेत, लसोटा और गम्बैरो, ये तीनों वैक्सीन आप जैसे इसमें अगर भूल नहीं समझ पाते हैं दोस्तों, तो जो वैक्सीन जो पहली वैक्सीन है वो सस्ती होती है और दूसरी महंगी होती है, तीसरी भी सस्ती होती है। तो करीब पहली और तीसरी का रेट एकदम बिल्कुल सेम है दोस्तों। और बीच वाले जो 14वें दिन लगती है वैक्सीन वो थोड़ा महंगी है। तो आप उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमको कैसे कैसे देना है। तो बिल्कुल तीनों वैक्सीन देने के बाद फिर साथ साथ में कैल्शियम चलेगा और लीवर टॉनिक चलेगा। इसको भी ले सकते हैं चाहे जो भी हो, कैल्शियम और लीवर टॉनिक आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए बच्चे एकदम बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे। और उसके बाद प्री स्टार्टर हमको दोस्तों करीब 15 से 20 दिन खिलाना है। 15 दिन तो एकदम कन्फर्म जान लीजिए, 15 दिन आप प्री स्टार्टर खिलाएंगे। प्री स्टार्टर में दोस्तों बहुत कैल्शियम से पूरा भरपूर मात्रा रहती है, उसमें तमाम तरीके के दवाइयाँ मिली रहती हैं जिससे बर्ड की कोई परेशानी नहीं होती है। इसीलिए उस पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर उसके बीच में अगर कोई दूसरा स्टार्टर खिला देंगे तो बच्चे का जो ग्रोथ है डाउन हो जाएगा और बच्चे उतने खूबसूरत नहीं होंगे दोस्तों। तो ये चीज़ें बिल्कुल हम लोगों को समझनी है। और 15 दिन के बाद फिर स्टार्टर चलाना है और फिर लगातार ये स्टार्टर को चला के रखना है। और करीब हमारा बर्ड जब 15 दिन के हो जाए दोस्तों, तो एक चीज़ और विशेष ध्यान देना है, करीब 15 दिन से हमको पानी में नमक चलाना है। अगर हर तीसरे दिन नमक चलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, 100 ग्राम करके चलाना है। आप नमक चलाते रहेंगे तो बच्चे का पंख जब निकलने लगता है तो ये पीछे तो उनके पूंछ पर जो पंख निकलता है वो सफ़ेद रंग का होता है, एकदम बिल्कुल सफ़ेद वाइट कलर का रहेगा। तो उस पर जब बच्चे देखते हैं दोस्तों, तो ये देसी सोनाली या चाहे जो भी बच्चे हों दोस्तों,
ये जब सफ़ेद या लाल दो पे बहुत निगाहें इनकी तेज़ रहती हैं। अगर वो सफ़ेद देखते हैं या लाल देखते हैं तो उस पर वो ठोर ज़रूर मारते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को विशेष ध्यान देना है दोस्तों एक एक चीज़ पर कि हमको क्या करना है। बिल्कुल तीसरे दिन नमक को चलाना है और चलाते रहिए। और किसी किसी दिन बीच बीच में नीम की पत्तियाँ भी खिला सकते हैं। नीम की पत्तियाँ खिलाएंगे उससे इनका टेस्ट जो है चेंज हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल बच्चे ठोर नहीं मारेंगे, उनका पंख नहीं नोचेंगे और बच्चे बिल्कुल हेल्दी रहेंगे दोस्तों, एकदम खूबसूरत रहेंगे। इसीलिए भूलना नहीं है। आप अगर चैनल को देखकर जानकारी लेंगे दोस्तों तो बिल्कुल आपके एक बच्चे का नुकसान नहीं होगा, एक मोर्टेलिटी नहीं होगी। नहीं तो अगर बच्चे पीछे जो पूँछ के पास अगर एक दो बार ठोर मार दिए तो वहाँ से खून निकलने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे हर बच्चे उसी पे मारते रहते हैं, धीरे धीरे घाव हो जाता है दोस्तों। फिर घाव हो जाने के बाद उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए हमको विशेष ध्यान देना है, नमक पानी चलाना है। और नमक पानी तो बिल्कुल चलाना है, बंद नहीं करना है। तीसरे दिन चौथे दिन चलाते रहिए बिल्कुल धीरे धीरे। जब पूरा पंख से भर जाएगा दोस्तों तब ये जाके बंद करेंगे। अगर बीच में आप अगर कहीं भी गलती किए, नमक नहीं चलाए, तो बिल्कुल जान लीजिए किसी दिन 2-4 बच्चों की मौत हो सकती है। क्योंकि आप पता नहीं पाएंगे तब तक 4-6 की मौत हो जाएगी। इस पे बहुत विशेष ध्यान देना है दोस्तों। अगर समय मिलता है तो आप थोड़ा वीडियो देखकर जानकारी ले सकते हैं। इसीलिए अपने चैनल के माध्यम से अपने लोगों तक मैं सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराता रहता हूँ और एक एक अच्छी अच्छी बातें उस पर बताई जाती हैं दोस्तों। क्योंकि आप अगर एक बिजनेसमैन हैं, आप धंधा कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको विशेष चीज़ ध्यान देना है और एक एक चीज़ पर ध्यान देकर हमको काम करना है। आप बिल्कुल आप ध्यान देकर काम करेंगे तो हमारे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, एकदम हष्ट-पुष्ट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो विशेष जानकारियाँ हम अपने फार्मर भाई को हमेशा उपलब्ध कराते रहते हैं। इसीलिए एक एक चीज़ पर हम हमेशा ध्यान देते हैं कि हमारा फार्मर भाई लॉस ना हो, उसका नुकसान ना हो। उसका बेनिफिट जब करीब एकदम सही रहेगा दोस्तों तो वो बिल्कुल फिर दोबारा फार्म की तरफ दिमाग लगाएगा। अगर उसका नुकसान हो जाएगा दोस्तों फिर फार्म से दिमाग उसका हट जाएगा। इसीलिए एक एक चीज़ पर ध्यान देकर हम लोगों को काम करना है। इसी पे मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर आने वाली वीडियो के साथ फिर और बातें लेकर हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।